हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ बोन्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ बोन्स, ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स होते हैं उनको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया गया है। अब ये कैटेगराइज क्यों किया गया है? सो दैट उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। अब इनको कैटेगराइज कैसे किया जाए? कैटेगराइज करने का जो प्राइमरी तरीका है वो उनका शेप, ठीक है, एंड द साइज। तो उनके शेप एंड साइज के अनुसार उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। तो ह्यूमन स्केलेटन या फिर ह्यूमन बोन्स में 5 टाइप ऑफ बोन्स होते हैं: लॉन्ग, शॉर्ट, सेसेमॉइड, इरेगुलर एंड फ्लैट। सो ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा बोन है जो कौन से कैटेगरी में जाता है विल डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर बोन। तो पहले मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स talk about the first category, which will be your flat bone. अब फ्लैट बोन को फ्लैट बोन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम उनको हाथ में लेके देखें तो उनका शेप विल बी फ्लैट, एंड सिंस दे आर फ्लैट दे हैव टू साइड्स। यानी एक बुक की तरह एक बुक फ्लैट होता है क्योंकि उसको दो साइड होते हैं। फ्लैट बोन्स क्या करेंगे? फ्लैट बोन्स अगर हम देखेंगे तो कहाँ मिलते हैं? तुम्हारा क्रेनियल, तुम्हारा स्कैपुले यानी पीछे के ये दो बोन, तुम्हारा स्टर्नम यानी आगे का ये बोन, एंड तुम्हारा रिब केज। तो अगर इन 5 बोन्स को हम हाथ में लेके देखें तो दे विल लुक फ्लैट इन शेप और उनके दो साइड्स हो गए। इनका और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है प्रोटेक्शन। तो अगर हमारा स्कल, ये बोन्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं और इनका काम है प्रोटेक्ट करना अपने ब्रेन को। हमारा रिब केज ये भी फ्लैट बोन कैटेगरी में आते हैं और इनका काम है प्रोटेक्ट करना हमारा वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट एंड लंग्स। मूविंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज द लॉन्ग बोन। अब इन बोन को लॉन्ग इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप उनको हाथ में लेके देखोगे तो उनका उनका लेंथ जो होगा थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है। सो इन बोन्स में कौन कौन से शरीर में, हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे बोन हैं जो लॉन्ग बोन कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट इज हमारे हाथ की हड्डियां यानी ह्यूमरस, हमारे फोरआर्म्स की हड्डियां यानी रेडियस एंड अल्ना, हमारे पाम्स की हड्डियां यानी मेटाकार्पल्स, हमारे फिंगर्स की हड्डियां यानी फालेंजिस, हमारे पैरों की हड्डियां यानी फीमर, हमारे नीचे वाले बिलो द नी जो दो हड्डियां होते हैं उनको बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला। उनको वो भी लॉन्ग बोन कैटेगरी में आते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पैरों के मेटाटार्सल्स एंड फालेंजिस। अब फालेंजिस अगर हम देखें यानी उंगलियों की हड्डियां देखें तो इनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो इतनी छोटी साइज होने के बावजूद भी ये लॉन्ग बोन कैटेगरी में कैसे आते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग इन शॉर्ट बोन? तो अगेन लॉन्ग बोन में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो है कि आपके लॉन्ग बोन को होते दो एंड्स, यानी दो एंड्स होते हैं और उसके साथ साथ दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। मतलब उनका शेप इज लाइक अ सिलेंडर, और सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से दे हैव अ हॉलो शाफ्ट। मतलब एक कैविटी होती है जिसको हम मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं। ऐसा ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो लॉन्ग बोन्स are longer in size, cylindrical in shape and they are hollow from within, यानी उनके बीच में कैविटी होती है जिसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज योर शॉर्ट बोन। अब शॉर्ट बोन की बात करें तो शॉर्ट बोन्स बेसिकली तुम्हारे रिस्ट में जो बोन्स होते हैं और एंकल जॉइंट में जो बोन्स होते हैं इनको बोलते हैं कार्पल्स। रिस्ट वाले कार्पल्स, पैरों वाले एंकल वाले होते हैं टार्सल्स। तो ये जो दो लोकेशन के बोन्स है वो आते हैं तुम्हारे शॉर्ट बोन कैटेगरी में। अब इनको शॉर्ट इसके लिए बोलते हैं बिकॉज प्राइमरी रीजन दे आर शॉर्टर देन द लॉन्ग बोन एंड दे हैव क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब उनका शेप देखोगे तो क्यूब जैसा दिखेगा, यानी फिर डाइस ना, जिससे हम लोग खेलते थे या खेला करते थे बचपन में या अभी भी खेलते इन दैट गेम लूडो। लूडो अगर आपने खेला होगा, ठीक है। तो उनका शेप इज लाइक क्यूब, दे आर smaller than the long bone and they are not hollow from within, they are compact.
Moving forward to the fourth category, which is your irregular bone. तो irregular bone में तुम्हारा vertebral column आता है, तुम्हारा spine तुम्हारा hip bone आता है. अब इसको irregular इसके लिए बोलते हैं because हम उसके जितने उसमें से मतलब अगर मेरे spine में से मैं अपना 4 vertebras निकालो तो एक भी vertebral column या फिर vertebra will not match to the other vertebra. तब एक दूसरे से अलग होते इन शेप एंड साइज. तो इसी के लिए सिंस दे डोंट हैव देयर आइडेंटिकल सिमिलर शेप एंड साइज, दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इरेगुलर बोन. अलोंग विद दैट वो ऑल्सो प्रोटेक्शन का काम करते हैं. अगर वर्टिब्रल कॉलम देखो तो इट हाउसेस द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच से जाता है और वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. एंड योर हिप बोन जो इरेगुलर कैटेगरी में है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स योर वाइटल ऑर्गन्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Moving forward to the fifth category, which is the most important category from a trainer's point of view, which is your sesamoid bone. अब sesamoid bone इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसका शेप जो होता है इस quite identical to a sesame seed. Sesame seed यानी तिल. अगर तिल का लड्डू खाया होगा तो उसमें जो तिल होता है उसका शेप और इसका शेप काफी सिमिलर होता है. अब ये मिलते कहाँ पे? ये मिलते हैं तुम्हारे हाथ में, मिलते हैं तुम्हारे नी जॉइंट में, मिलते हैं तुम्हारे फिंगर्स में, मिलते हैं एंड ऑल्सो इन द ईयर्स. बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज द नी जॉइंट में मिलने वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग पटेला या फिर नी कैप लेमन लैंग्वेज में. अब ये जो बोन है इज फाउंड विद इन द टेंडन, मतलब तुम्हारा क्वाड्रिसेप, तुम्हारे थाई का एंटीरियर एंड आगे के पार्ट वाला मसल है, उसका जो टेंडन होता है विच इज द एंड दैट कनेक्ट्स द मसल टू द बोन, उसके बीच में तुमको मिलेगा ये पटेला बोन. तो इसका काम क्या है? इट एक्ट्स एज ए लेवरेज, मतलब ये होने की वजह से हमारा लास्ट few degree of extension is possible. अगर ये नहीं होता तो हमारा लास्ट या फिर हमारा नी एक्सटेंशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता. सो इस बोन का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द नी जॉइंट एंड ऑल्सो एक्ट एज अ लिवर या फिर एक्ट्स एज लेवरेज फॉर दैट क्वाड्रिसेप एक्सटेंशन. ठीक है, जो नी एक्सटेंशन करते हैं वो पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द पटेलर बोन. ठीक है, तो अगर पटेला बोन टूट जाएगा तो नी एक्सटेंशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा या फिर दैट फाइनल डिग्री ऑफ नी एक्सटेंशन विल नॉट इवन बी पॉसिबल इन केस ऑफ अ ब्रोकन पटेला. तो ट्रेनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सर्टेन फॉर्म एंड टेक्निक हैज टू बी देयर व्हाइल performing exercise, and patella, since it's extremely important as it is embedded between the quadricep tendon, so उसको कोई भी नुकसान हो जाएगा तो it will result into quadricep प्रॉब्लम. अगर बात करो तो quadricep मसल मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा या फिर quadricep मसल के हेल्प से हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी मूव करना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, सो आज हमने सीखा बोन्स टाइप के अनुसार भी आप 5 कैटेगरी: लॉन्ग, शॉर्ट, सेसमॉइड, इरेगुलर एंड फ्लैट. लॉन्ग क्योंकि लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट क्योंकि लॉन्गर देन द शॉर्ट, शेप होता है क्यूब जैसा, फ्लैट मतलब दो सरफेस, फ्लैट इन शेप, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इरेगुलर क्योंकि एक दूसरे से मैच नहीं करते, एंड सेसमॉइड विच इज योर नी कैप या फिर पटेला बोन. फिंगर्स में भी होते हैं, हाथों और पैरों के, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए लेवरेज, मतलब जिसकी वजह से हमको ये करना पॉसिबल होता है. ठीक है, या फिर जो क्वाड्रिसेप लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपने की होगी तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पटेला बोन. तो बहुत इंपॉर्टेंट बोन है. तो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे. इफ यू ऑल हैव लाइक्ड माय वीडियो, please do make sure to like and subscribe and make sure that you share it with your friends जिनको कभी भी रिविजन करने का अगर जरूरत पड़े तो instead of going through the book they can just see to my videos and hopefully learn from it. Thanks for your time. Signing off from here now. Thank you.